प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन या एक थॉट्स जो आप लोगों के लिए मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, और वो है कि यू कैन कम बैक फ्रॉम एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। मतलब आप कितने भी डिप्रेशन में चले जाएं, आप कितने भी गहरी सोच में चले जाएं या किसी भी सिचुएशन में चले जाएं, आप उस सिचुएशन से, जो आपका पहले सिचुएशंस था, उस सिचुएशंस में आप वापस आ सकते हैं। लेकिन वापस आने के लिए आपका माइंड सेट आपको बताएगा। यानी अगर आपने माइंड सेट में अच्छा कर लिया, माइंड को सेट कर लिया कि नहीं, मुझे अब अपनी असली रूप में ही आना है, जैसा मैं पहले था वैसा ही बनना चाहता हूँ, मैं किसी के बहकावे में या किसी के लिए मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना है। हम पहले जो पढ़ रहे थे वो सही था, और कुछ लोगों के कारण हम दूसरी चीज़ों में पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जो कि हमारे शायद भविष्य के लिए सही नहीं था। तो आप कहीं से भी, किसी भी सिचुएशन से वापस आ सकते हैं। बस अपने माइंड सेट को बस चेंज करना है। आपको अपने माइंड सेट को, जो पहले माइंड सेट था पहला, वही माइंड सेट आपको फिर से लाना होगा। और एक बार अगर आपका माइंड सेट वापस आ गया, रीसेट हो गया, तो फिर आपका ज़िंदगी सुकून का हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो हम आखिर ये बात क्यों बताए हैं, चलिए वो आपको आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 38। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी BEU इस सत्र से ही सीटें आरक्षित करने की कर रही तैयारी। मतलब जो सीटें हैं, जो कि तकरीबन 15,000 के करीब आपका टोटल सीट्स है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, जो कि पूरे बिहार में है। अब इन 15,000 सीटों पे, जो तकरीबन 15,000 16,000 के करीब जो सीटें हैं, इस पे इसका 10% यानी 1,500 जो सीट है वो आपका रिज़र्व किया जाएगा। किसके लिए रिज़र्व किया जाएगा? जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनके लिए। यानी जो बिहार के ना होकर यूपी के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, मतलब कहीं अदर स्टेट्स के हैं, बिहार को छोड़ के झारखंड के हैं, तो उन लोगों को 1,500 सीटों पे एडमिशन होगा। ब्रांच वाइज 10% आपका होगा। ब्रांच वाइज टोटल भी आप मान कर चल सकते हो। तो ये बोला जा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेजों की 10% सीटें दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए जो है आरक्षित होगा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में नए सत्र से दूसरे राज्यों के छात्र भी पढ़ेंगे। दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए अलग से सीटें रिजर्व होगी। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया है। जल्द ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है। दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए कम से कम 10% सीटें तय करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। MIT के प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि एकेडमिक काउंसिल के बैठक में इस पर चर्चा हुई है। जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। दूसरे राज्यों के छात्र के आने से बिहार के छात्र भी दूसरे राज्य की पढ़ाई के बारे में जान सकेंगे और इंजीनियरिंग कॉलेजों का भी प्रदर्शन बेहतर होगा। हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें रह जाती है खाली। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में हर साल सीटें खाली रह जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेज के सूत्रों के अनुसार दूसरे राज्यों के छात्र बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेंगे तो सीटें जो खाली रह जाती है वह नहीं रहेगी।
MIT सहित बिहार के कई इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र दाखिल के बाद नामांकन भी रद्द करा लेते हैं और दूसरे राज्य में दाखिल ले लेते हैं। पिछले वर्ष MIT में 43 छात्रों ने दाखिला रद्द कराया था। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार 1000 सीटों पर दाखिला लिया जाना है। MIT समेत अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में नए कोर्स शुरू हो रहे हैं। शिक्षकन प्रैक्टिकल डिग्री लेकर निकल रहे छात्र। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के कई ब्रांचों में शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं होने के कारण से छात्र बिना पढ़े सिर्फ डिग्री लेकर निकल रहे हैं। MIT में भी 3 ब्रांच में शिक्षक नहीं है। जिन ब्रांच में शिक्षक नहीं है उनमें बायोमेडिकल, रोबोटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग और फार्मेसी में शिक्षक नहीं है। फार्मेसी में अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। MIT के अलावा अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में भी शिक्षक नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी ब्रांच में शिक्षक नहीं है। शिक्षकों ने बताया कि वर्ष 2022 में इंजीनियरिंग कॉलेज में कई नए ब्रांच खोले गए, लेकिन इनमें शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। अब देखना यह है कि क्या जो ब्रांचेज में सीटें नहीं हैं क्या उसमें वैकेंसीज आएगा। डेफिनेटली बताया तो जा रहा है कि वैकेंसीज आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। काफ़ी लंबे टाइम, लगभग 1 साल से ऊपर इंतज़ार करते हुए हो गया, सुनते हुए कि DST के तरफ से वैकेंसीज आएगा 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 आएगा, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशंस ना ही BPSC के तरफ से ना ही BTSC के तरफ से निकाला गया है। हाँ, BTSC के तरफ से एक वैकेंसी निकाला गया लेबोरेटरी असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर का, जो कि देखना यह है कि कितने कॉलेजेस में कितने कैंडिडेट जो है इसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और जो हमने स्टार्टिंग में कोट्स बताया था उसका मतलब यह है कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी है, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। अगर सरकार चाह ले, सुनना चाह ले, तो वो सुनकर जल्द से जल्द इसको निपटाया जा सकता है। तो सरकार का भी माइंडसेट सेट नहीं हुआ है कि भाई हमें वैकेंसीज देना है, इसलिए ये चीज़ें आपको झेलना पड़ रहा है। बाकी ये न्यूज़ आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।